गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल डियर फिजिक्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं 10th क्लास के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 4th वीडियो। इससे पहले के 3 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। वैसे तो ये वीडियो 10th क्लास के लिए हैं, लेकिन 12th क्लास के बच्चों को उनके बेसिक्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए उनको भी ये वीडियो देखने चाहिए। यदि सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। चिल्ड्रन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस योर डाउट्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनके कोई भी चार्जेस नहीं हैं। आज का टॉपिक है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती हैं उनकी पोजीशन क्या है और नेचर क्या है। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक। अभी हम डिस्कस करेंगे पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो हम इमेज बनाते हैं उसकी नेचर क्या होगी और वो इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। इसके टोटल 6 केसेस हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन्फिनिटी पे। देखिए कैसे फिगर बनाते हैं कि ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर, दिस इज फोकस, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पी सी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रेस इन्फिनिटी से आ रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और आपको पता है पैरेलल रेस फोकस पर मिलते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो एक ये है, दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलेंगे। सो इमेज ये फोकस बन जाती है। ऑब्जेक्ट देखो यहां इन्फिनिटी पे होगा, एट इन्फिनिटी, और इमेज फोकस पर बन जाएगी। अब आप देखो ये इमेज कैसी है, दिस इज पॉइंट साइज इमेज, इसको कहते हैं पॉइंट साइज इमेज। पॉइंट साइज इमेज। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है इन्फिनिटी पे। जैसे आपने देखा सन को, अपने मून को कंसीडर करें तो ये ऑब्जेक्ट हैं, बहुत बड़े साइज हैं लेकिन बहुत ज्यादा दूर हैं, और इसकी इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज। इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज। हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी। कहां बनेगी, फोकस बनेगी। तो पोजीशन मिल गई फोकस, नेचर हो गया रियल, और साइज वेरी वेरी स्मॉल। इसी फिगर को आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज अप टू यू। दिस इज द सेकंड केस। एग्जाम में दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। ये है मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द rays which are coming from infinity are parallel to one another। तो फोकस ये पॉइंट है, इस फोकस पर इमेज बन जाएगी डिमिनिश्ड। सो दिस इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर सी, और फॉर दिस पॉइंट ये दो रेज हैं रिफ्लेक्टेड रेज एट पॉइंट फोकस मिलती हैं। तो ये जो आप देखो फिगर कैसी है, नाउ दिस इमेज इज रियल। पोजीशन क्या है, फोकस पर बनती है। कैसी इमेज है, ये इन्वर्टेड है। तो आप ये भी फिगर बना सकते हैं, दिस पॉइंट इज पोल, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस है। या पहले वाली फिगर कोई भी एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि अब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर, दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड में यू कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह की फिगर बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पोल, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज c, दिस इज f, और ये रखा है यहां पे आप ऑब्जेक्ट बिटवीन
इन्फिनिटी यहाँ होगी, देखो दिस इज इन्फिनिटी। सो ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। देखिए ऑब्जेक्ट O डैश, दिस हाइट h1। अब another ray which is making an angle I with the principal axis, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये सेम एंगल बनाएगी। देखिए दिस एंगल इज सेम R। सो दिस इज द पॉइंट। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर मिलेंगी। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। सो ये दोनों यहां मिलते हैं। सो दिस इज इमेज I डैश। अब आप देखो ये इमेज कैसी है? रियल है, रियल रेज इंटरसेक्ट कर रही है, इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है? स्मॉल है। ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज ये है h2। सो यू कैन सी दिस इज स्मॉलर इमेज। और पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन कहां लिखेंगे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहते हैं 2f, यानी डबल ऑफ द फोकस। तो f और 2f के बीच में बन रही है। तो ऐसे लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। उसको कहते हैं डिमिनिश्ड। थर्ड केस क्या है कि अब ये आपका ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है। दिस इज थर्ड केस। सो मिरर नाउ u इज इक्वल टू 2f। पहले केस में था इन्फिनिटी पे, फिर आप पास में लेके इन्फिनिटी और 2f के बीच में था, अभी और पास में आए 2f पर हो गया। सो दिस इज नाउ पोल, दिस इज 2f, दिस इज f मिडिल पॉइंट, और ऑब्जेक्ट यहां रखा है। देखो ये दिस इज ऑब्जेक्ट O डैश। तो इस केस में क्या होगा कि when the object is as 2f, तो इमेज भी 2f पर बनती है, सेम साइज होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो कैसे फिगर बनाएंगे? पहले आप यहीं से दोबारा इमेज बना लो आप उसी साइज की। तो एक बार में फिगर बना लेंगे ठीक से। दिस इज पैरेलल रे, दिस इज नाउ you can see a reflected ray which is passing through the focus. This is another ray making an angle I with the principal axis. Reflection के बाद क्या होगा? It will make same angle with the principal axis R. और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक तो ये है रिफ्लेक्टेड रे दिस वन, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे लाइक दिस। सो इमेज बन जाएगी आपकी I डैश। इस केस में क्या होगा? इमेज का साइज सेम होगा, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और कहां बनती है? पोजीशन 2f पर बनती है। थर्ड। अब क्या होगा फोर्थ केस में? ऑब्जेक्ट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द मिरर। दिस इज फोर्थ केस। सो मिरर ये है प्रिंसिपल एक्सिस P, दिस इज नाउ 2f, दिस इज f। अब आपको यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट O डैश। सो दिस इज वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये फोकस से पास होगी लाइक दिस। another ray which is making an angle I with the principal axis, ये है, ये एंगल I हो गया, तो it will make the same angle। देखिए सो ये इमेज बन गई आपकी I डैश। अब आप देखो ऑब्जेक्ट है ये O डैश, स्मॉलर है, इमेज मैग्निफाइड है, अब साइज बड़ा हो गया। द इमेज इज रियल, अगेन द इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, और कहां बनती है? बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। तो आप देख रहे हैं
द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर, द इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट केस में देखो जो फिफ्थ है, ऑब्जेक्ट इज नाउ एट फोकस। सो ये है, दो तरह से फिगर बना सकते हैं इसमें, दिस इज पोल, दिस इज फोकस। सो एक तो पहली वाली फिगर, ये दिस रे विल retrace the path and this is incident ray, it will become parallel to the principal axis। फोकस से जो इंसिडेंट रे है इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक तो इमेज ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल इन साइज। सो इमेज कहाँ बनेगी? दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये इमेज भी कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसे? हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, अब आप कहेंगे नहीं यहां तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि रियल इमेज कैसे बन रही है। ये यहां तो कुछ ये रेज हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो हमने माना कि इन्फिनिटी पे मिलेंगे। लेकिन ये कैसे पता लगा कि ये इमेज है, रियल है? तो ऐसे दूसरा एक फिगर बनाते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आप ये फिगर बना सकते हैं। दिस इज मिरर, कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। नाउ दिस इज द फोकस एफ। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ओ डैश। ओके, सो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये है, देखो फिगर में, ये कहां से पास होगी? फोकस से पास, लाइक दिस। ये कैसे जाएगी? okay. दूसरी रे ये है, ये सेम एंगल बनाएगी, और ये जो रे है दूसरी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ये जो दोनों रेज हैं एक दूसरे के पैरेलल रेज हैं। सो अगेन वी कैन से कि ये जो ऑब्जेक्ट है ओ डैश फोकस पर रखा है। अब देखो पॉइंट साइज नहीं, कुछ साइज है इसका। दीज आर द पैरेलल रेज, कोई भी फिगर बना सकते हैं। और हम कहते हैं कि द पैरेलल रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पे कह देंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो आप पहले वाली फिगर बनाएं या ये बनाएं, सेम है। अब सिक्स्थ केस में क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, कहीं इन बिटवीन द फोकस एंड पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल, दिस इज नाउ फोकस, और ऑब्जेक्ट रखा है देखो यहां पर ये ओ डैश। तो दिस इज वन रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां से पास होगी? फोकस से। दिस इज पासिंग थ्रू द फोकस, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये अनदर रे, इट विल मेक एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे बढ़ाया, सो इट विल मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हैं कि दोनों रेज की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। सो व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैक, इसको पीछे बढ़ाया एंड इसको पीछे बढ़ाया, सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। दिस इज द इमेज I dash, I dash. अब you can see this image I dash is virtual, this is virtual। कहां पे है? at the back of the mirror। साइज कैसा है? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड है। और इमेज कैसी है? इरेक्ट इमेज है, यानी सीधी बनती है। सो दिस इज ओनली द केस इन विच द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। इससे पहले के जितने भी केसेस करे हैं उन सब में जो इमेज फॉर्म है वो रियल है।
अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हाउ टू फॉर्म द इमेज विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें एक ही केस है, कॉन के मिरर की तरह 5 केस 6 केस नहीं है। यह है कॉन्वेक्स मिरर, इसका मिडिल पॉइंट पोल, तो पीछे की साइड में ये डॉटेड लाइन होगी बिकॉज नथिंग विल बी देयर एट द बैक। दिस इज पोल, ऑब्जेक्ट है ये ओ डैश, द रे स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ये है ओ डैश पी, एंगल आई प्रिंसिपल एक्स के साथ, तो रिफ्लेक्शन के बाद कितना बनाएगा एंगल, सेम आर। इट इज प्रोड्यूस्ड बैक, like this. This is ray which is parallel to principal axis. अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगता है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, फोकस ये पॉइंट है, तो ऐसा लगेगा फोकस से वापस आ रही। अब ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे, बोथ विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैक। सो ये इमेज बन गई आपकी यहां पे आई डैश। अब आप देखो यहां पे ये इमेज आई डैश कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिस्ड है, स्मॉलर इन साइज है, और इस मिरर के बैक साइड में एट द बैक ऑफ द मिरर। तो इससे पहले का जो केस था वर्चुअल इमेज जो कॉन के मिरर ने बनाई थी, डिफरेंस क्या है, वो भी बैक साइड ऑफ द मिरर थी, लेकिन उस केस में मिरर मैग्नीफाइड थी, इस केस में मिरर डिमिनिश्ड है, स्मॉलर इन साइज है। तो वर्चुअल इमेज बनानी है और आपने मैग्नीफाइड इमेज बनानी है तो कॉन के मिरर यूज करेंगे, और अगर स्मॉलर इमेज बनानी है तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। दोनों केसेस में जो इमेज है मिरर के पीछे बनेगी, बैक साइड में। इसलिए आपने देखा कि जो व्हीकल्स हैं, कार है या स्कूटर है या बाइक है या कुछ बस है, कुछ भी है, उनके ड्राइवर साइड में जो मिरर लगा होता है, जो साइड व्यू मिरर होता है, वो कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, तो व्हीकल के पीछे रोड पर जितने भी व्हीकल्स हैं, जो भी कुछ है, वो सब दिखाई देता है। तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। दूसरा, उसी व्हीकल का जो हेडलाइट्स हैं उनमें जो मिरर यूज होता है, जो शेप है, जो रिफ्लेक्टर है, वो कैसा है, कॉनकेव है। उस केस में क्या होगा कि जो बल्ब है, लाइट का बल्ब, वो फोकस पे होगा, ये मिरर है हेडलाइट के केस में, ये यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, इट विल फॉल ऑन द, और रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये सोर्स था और रिफ्लेक्टेड लाइट ये फैल गई, तो ये जो लाइट स्प्रेड हुई है ये पूरे रोड पर आगे जाके गिरेगी। सो आपको पूरा रोड दिखाई देगा, बहुत बड़ा एरिया ऑफ द रोड का दिखाई देगा। तो कौन सा मिरर यूज करते हैं हेडलाइट्स में, कॉनकेव मिरर। पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। या जो डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो आपके टीथ हैं, उसकी कैविटी देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव। क्योंकि उन्होंने देखना क्या है, एक छोटा सा पॉइंट होगा, छोटी सी कैविटी होगी, और उसको बड़ा देखना है, उन्होंने मैग्नीफाई करके देखना है जिससे वो उसको स्टडी कर सकें। तो क्या करेंगे कि उस कैविटी को उस मिरर के फोकस पर रख लेंगे, वो आपके माउथ के अंदर वो मिरर लगाएंगे एक छोटा सा, और जो कैविटी है उसको फोकस पर कर लेंगे, तो वो काफी बड़ी दिखाई देगी आपको, जिससे वो डॉक्टर ठीक से उसे एग्जामिन कर पाएगा। तो ये था द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई concave and convex mirrors. Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you very much.